माय यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 विद हिंदी में मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 के त्रिकोणमिति का वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को भी दबा दें, ताकि इन फ्यूचर में मेरा जो वीडियो आपको रहा है वो सबसे पहले आपको दिखाई दे। तो चलिए, समय को बिना लैप्स करते हुए मैं डायरेक्टली वीडियो पर चलता हूं और मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें से अगर आपने क्वेश्चन को सही ढंग से बना लिया, यकीनन आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर है? तो आपको त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए भैया आपको मान सारणी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मान सारणी याद नहीं किया है तो फिर आपसे ऑब्जेक्टिव डील होने वाला नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चला कि भैया ये मान सारणी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, सर पढ़ाए हुए कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 का, साइन 45 का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आपने याद किया होगा, तब तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। अगर आपने नहीं याद किया होगा तो ये बहुत ज़्यादा भारी है, और वैसे भी बच्चे को त्रिकोणमिति हालाली समझ में नहीं आता है। तो फिर थोड़ा आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट डेफिनेटली करूँगा। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos 30 डिग्री का मान आपको पता करना है। कितना डिग्री का मान पता करना है? cos 30 डिग्री का मान भैया पता करना है। तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको मान सारणी बिल्कुल याद करके रखना है, ताकि ऑप्शन में नहीं भी दिया रहे तो आप देख सकते हो, नहीं तो याद 3 बार मत मार देना। बड़े थोड़ा पटा रहा है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि cos 30 डिग्री का मान अगर आपको याद ना हो तो आप कंफ्यूज आ जाइए कि इसमें कौन मारे, और लास्ट में को 20 मार दीजिएगा, वो भी गलती हो जाएगा। तो आपको याद करके रखना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे cos जो मान है, cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है भैया, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आप ऑप्शन में देखें कि cos 0 डिग्री की 1 वैल्यू कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अब क्या कह रहा है कि tan का मान कितना है भैया? tan का मान देखिए, tan का मान, tan 0 डिग्री का मान आपको मालूम है कि tan 0 डिग्री का मान नहीं होता है, तो आप मार देंगे tan 0 का मान कितना होता है? अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। sin 90 डिग्री का मान आपको याद रखना है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। sin 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर हो गया? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। गलती से मिस्टेक हो गया। आगे चलिए। अरे यार, तो cos 90 आपको ये देखना है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू 1 नहीं होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये आपको मान सारणी देखकर ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने याद किया होगा तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चलेंगे। tan 90 का भी वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि tan 90 क्या होता है? अनिर्धारित होता है, क्योंकि इसका मान मालूम नहीं होता है। tan 90 का मालूम अनिर्धारित है, ये मालूम नहीं होता है, इसलिए आप ऑप्शन में क्या मारेंगे? करेक्ट नंबर सी मारेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये क्या है? जब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कि sin स्क्वायर कह रहा है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपको घबराएगा तो ध्यान रखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है
वो वैल्यू बेटा कितनी होती है 1 होती है। कभी कभी क्या कर देगा कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू अगर पूछे तो बेहतर क्या कहेंगे 1 कहेंगे। क्यों 1 कहेंगे? क्योंकि अगर साइन कॉस का फॉर्म हो अगर साइन कॉस का क्या हो फॉर्म हो और थीटा दोनों का इक्वल हो तो ऑब्वियसली इसका मान कितना जाता है 1। सेम प्रोसेस साइन कॉस देख लेंगे, स्क्वायर दोनों पर है और एंगल हर हालत दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि भैया उसका मान कितना है 1। क्लियर? tan 0 देख लेंगे, tan थीटा किसके के बराबर होता है, ठीक है। अब जब ध्यान से देख लेंगे कि tan थीटा जो हमारे पास होता है वो tan थीटा जो होता है, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो tan थीटा होता है बाबू मेरे sin थीटा बटे किसके cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, बस अपोजिट इसका भी वही करना है। क्या अपोजिट करना है जरा वो ध्यान से देख लो। अगर हमने tan थीटा बराबर मान लिया कि sin, माना क्या है ये फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर 100, sin बटा क्या है cos है, क्या है sin बाई क्या है cos है। तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि tan का अपोजिट तो क्या होता है cot होता है। तो tan का जब उल्टा cot होता है तो cos कहाँ हो जाएगा ऊपर और sin कहाँ आएगा नीचे। अब देखो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है cos बटा sin, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है बी है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलिए, अब sec थीटा देखेंगे sec थीटा क्या होता है। sec थीटा की वैल्यू देखेंगे। अब देखो cos थीटा जो हमारे पास होता है, cos थीटा जो होता है वो 1 बाई क्या के बराबर होता है sec थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? या फिर sec थीटा कर दे दिया जाए कि sec थीटा किसके बराबर होता है तो 1 बाई किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। अब आपको ऑप्शन ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा कि sec थीटा किसके बराबर होता है, तो sec थीटा किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो sec थीटा किसके बराबर होता है 1 बाई cos थीटा। तो देखोगे ऑप्शन में 1 बाई cos थीटा कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। आगे चलिए, अब हमारे पास क्या कह रहा है cosec थीटा, क्या कह रहा है cosec थीटा कह रहा है। तो आपको मैंने बताया ना कि फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। कैसे रखेंगे दिमाग में, जब ध्यान से देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि sin थीटा अगर हो तो उसका अपोजिट जो होता है वो 1 बटा क्या होता है cosec थीटा होता है। लेकिन अगर cosec थीटा हो तो इसका उल्टा क्या हो जाता है 1 बटा sin थीटा। अब ये आपको सोचना है कि आखिर पूछा है तो क्या पूछा है, क्या पूछा है sin पूछा कि cos पूछा है। तो हमसे पूछा गया cosec थीटा। cosec थीटा किसके बराबर होता है, तो cosec थीटा जो होता है हमारे पास 1 बाई sin थीटा के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन में 1 बाई sin कहां है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए का मान कितना हो गया, सॉरी cosec थीटा का मान क्या होता है 1 बटा sin थीटा होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखोगे ध्यान से भैया कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो जरा ध्यान से देख लेंगे। cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बाई क्या होता है 2 होता है। ये याद कर लें भैया, ये मान सामने सबको याद करना है। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा 1 बाई 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1/2। ठीक है, कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन में कितना से सही होगा, ए इसका ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है भैया वो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये आपको मान सामने से याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक दिन में एक शिफ्ट में 15 क्वेश्चन लेके ही आपके सामने आऊंगा ताकि ज्यादा आपको एक्टिव रहे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot 45 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो cot 45 डिग्री का मान का मतलब होगा कि यदि tan का मान tan 45 डिग्री का मान अगर
1 होता है तो tan का उल्टा इको क्या होता है, cot होता है। तो cot 45 डिग्री का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो देखो कि इसमें से ऑप्शन कितना में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको मान कैसे दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखिए। अगर मैं मान की बात बताऊं तो एक तरफ क्या कर लेंगे, जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको लिखना है 0 डिग्री, ठीक है। इधर लिखना कितना डिग्री, 30 डिग्री। एक तरफ कितना लिखना है, 45 डिग्री। एक तरफ 60 डिग्री और एक तरफ कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और इधर आपको क्या करना है, जरा भाई मेरे ध्यान से देखेंगे। इधर आपको लिखना